नमस्कार, मैं हूं यश खुराना। स्वागत है आपका हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा की आवाज में। सोनीपत का सुभाष चौक शराबियों का ठिकाना बन चुका है। यहां शाम होते ही खुलेआम शराब पीने और पिलाने का दौर शुरू हो जाता है। कार में और खुलेआम लोग शराब पीते देखे जा सकते हैं और प्रदेश के कई जगह इस तरह के हालात देखे गए हैं और लगातार इस तरह के मामले सामने आते रहे हैं, जिसके चलते लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है और खास तौर पर महिला वर्ग को इस तरह की समस्याओं का, परेशानियों का सामना करना पड़ता है। महिलाओं का बाजार से गुजरना मुश्किल हो जाता है। आए दिन शराबियों में होते झगड़े माहौल को और ज्यादा बदतर कर देते हैं। अपराध को बढ़ावा मिल रहा है, लेकिन पुलिस प्रशासन मामले को लेकर अपनी आंखें मूंद लेता है। इस बात में कोई दो राय नहीं है। समस्या के कारण क्या है और समाधान कब निकलेगा, यह सबसे बड़ा सवाल बना हुआ है। तो इस खास कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है और इसके साथ साथ फोन लाइन्स लगातार खुल चुकी है और आप इन नंबर्स पर जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं, इस मसले को लेकर आप क्या सोचते हैं, क्या विचार रखते हैं, क्या राय रखते हैं, अपना नजरिया क्या रखते हैं, आप जरूर पेश कीजिए और अपने विचारों को व्यक्त कीजिए। क्या इस तरह के मामले आपके क्षेत्र में भी हैं? क्या इस तरह से खुलेआम आपके क्षेत्र में भी लोग शराब पीते हैं, महिलाओं पर फबतियां कसते हैं? महिलाओं के लिए रास्तों से गुजरना कितना मुश्किल हो जाता है, ये महिलाएं बेहतर तरीके से बता सकती हैं। तो तस्वीरें कुछ कैद जरूर हुई है। हम आपको इस तरह की तस्वीरें दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन ये चीज पब्लिक डोमेन में है और हर कोई जानता है। ये बात सर्वविदित है कि जहां पर शराबियों का अड्डा बन जाता है, जम जाता है, वहां से अगर कोई महिला आसपास से गुजरे तो उस महिला के लिए उस सड़क से, उस रोड से, उस रास्ते से गुजरना कितना मुश्किल होता है। डर लगता है महिलाओं को और इस बात में कोई दो राय भी होनी नहीं चाहिए। और अगर आप इस मामले पर अपनी राय रखना चाहते हैं कि यह प्रदेश के लिए, प्रदेश के प्रत्येक जिले के लिए और प्रत्येक क्षेत्र के लिए कितनी बड़ी ये समस्या है, तो खुलेआम शराबखोरी के लिए जिम्मेदार कौन है? प्रशासन पर भी सीधा सवाल खड़े होते हैं। प्रशासन क्या कर रहा है? महिलाएं कहती है कि हमें सुरक्षा के लिए, सुरक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कदम प्रशासन को उठाने चाहिए ताकि इस तरह के शराबियों के जमावड़े हर क्षेत्र में देखने को न मिले। तो सरेआम इस तरह के शराबी जाम छलकाते हुए आपको मिल जाएंगे और सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती है महिलाओं के लिए कि महिलाएं उस रास्ते से गुजरे कैसे। तो खुलेआम सड़क पर ये लोग शराब पीते हुए दिख जाते हैं। आपने भी कभी ना कभी इस तरह के लोग देखे होंगे जो सड़कों को अपना अड्डा बना लेते हैं, जहां पर महफिलें सजती हैं। तो सरेआम छलकते जाम और लोग परेशान। इसका समाधान कब निकलेगा? इस विषय का चयन आज हमने इसलिए किया है क्योंकि लगातार और हर क्षेत्र से, कई जिलों से इस तरह की खबरें, इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही थी कि जहां पर कुछ सड़कें शराबियों का अड्डा बन गई है और कुछ तस्वीरें कैद भी हुई है। हम उन तस्वीरों को आपको सीधे तौर पर तो नहीं दिखा सकते, लेकिन ये तस्वीरें ये बताने के लिए काफी है कि सड़कें किस तरह से इन शराबियों का अड्डा बन चुकी है। तो इस मसले पर आपकी राय क्या है? आप विचार क्या रखना चाहते हैं? अगर आप पिता हैं तो आपको पता होगा कि आपकी बेटी की सुरक्षा कितनी महत्वपूर्ण है। अगर आप पति हैं तो आपको पता होगा, अगर आपकी पत्नी काम करती है, रोज आना जाना होता है सड़कों से, क्षेत्रों से, और खास तौर पर ऐसी सड़कों से, ऐसे क्षेत्रों से जहां पर वो सड़कें शराबियों का अड्डा बन गई है, तो महिलाओं के लिए महफूज रखने का सवाल आपके जहन में हर क्षण घूमता होगा, घुमरता होगा कि महिलाएं हमारे क्षेत्र में कितनी सुरक्षित हैं। फिर जाहिर सी बात है, अगर सड़कें इस तरह से शराबियों का अड्डा बन जाती है तो महिलाओं की सुरक्षा की दृष्टि से यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण होता है कि फिर इस तरह के शराबी आने जाने वाली लड़कियों को, महिलाओं को अपना निशाना तो बनाते ही है, फबतियां भी कसते हैं। और ये बताने के लिए बात नहीं है केवल, इस तरह के कई उदाहरण हमने देखे हैं, समझे हैं और आपको इस तरह की खबरों से अवगत भी हम समय समय पर कराते रहते हैं।
तो ये भी अपने आप में एक बड़ी समस्या है, हमारे समाज के भीतर की एक समस्या है, जहां पर कुछ लोग सड़कों को किस तरीके से अपना शराबियों का अड्डा बना लेते हैं, शराब पीने का अड्डा बना लेते हैं, और प्रशासन पर भी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तौर पर सीधा सवाल यह खड़ा होता है कि प्रशासन आखिर कर क्या रहा है। फिर जब इस तरह के मामले सामने आते हैं कि जहां पर शराबी अपनी महफिल बनाए हुए थे, सजाए हुए थे, वहां से जब कोई महिला गुजर रही होती है तो ये शराबी उन पर फबतियां कसते हैं, उनको परेशान करने की कोशिश करते हैं। फिर इस तरह की खबरें सामने आती है और सवाल खड़ा होता है प्रशासन पर। तो प्रशासन ऐसे लोगों पर कार्रवाई क्यों नहीं करता जो सड़कों को अपने जाम छलकाने का, अपनी महफिलें सजाने का अड्डा बना लेते हैं। ये शराबियों का अड्डा बनती जा रही है। शराबखोरी से अपराध भी बढ़ता है, इस बात में कोई दो राय नहीं है। तो इस मसले पर आपकी राय क्या है, आप विचार क्या रखना चाहते हैं, आप अपना नजरिया क्या पेश करना चाहते हैं? तो फोन लाइन्स लगातार खुली हुई है, आप नंबर पर कॉल कर सकते हैं जो लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो हरियाणा की आवाज में आप इस मसले को लेकर अपनी राय दीजिए। हमारा नंबर है 0124482912। आप इन नंबर्स पर कॉल कीजिए, अपनी राय दीजिए। क्या आपके क्षेत्र में भी इस तरह की ये समस्या है? ये समस्या भले ही ऊपरी तौर पर छोटी लगे, लेकिन जब कड़ियां एक के बाद एक जुड़ती चली जाती हैं तो पता लगता है कि समस्या तो हमारे समाज के भीतर थी, हमारे सामने थी। हम रोज ऐसी समस्याओं से होकर गुजर रहे थे, लेकिन आवाज को बुलंद नहीं कर रहे थे। हम प्रशासन पर सवाल खड़े नहीं कर रहे थे, प्रशासन कुछ क्यों नहीं कर रहा था। फिर इस तरह के सवाल जहनत में आते हैं। तो शराबखोरी से बढ़ते अपराधों का जिम्मेदार कौन है, इसका उत्तर क्या है? आप इस मसले पर क्या सोचते हैं? आप इस एस्पेक्ट को लेकर, इस सवाल को लेकर, जो अपने आप में बेहद गंभीर सवाल है कि शराबखोरी से बढ़ते अपराधों का जिम्मेदार कौन है, तो इस मसले पर आपकी राय क्या है, आपके विचार क्या हैं? क्या आपके क्षेत्र में भी इस तरह की समस्या है? और खास तौर पर हम अपील करना चाहेंगे, महिलाएं इस समस्या को लेकर अपनी आवाज बुलंद करें। हम खास तौर पर महिलाओं से यह आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि महिलाएं अगर इस खास कार्यक्रम को देख रही हैं तो इस खास कार्यक्रम में आप जरूर हिस्सा बने, अपनी आवाज को बुलंद करें। आपके क्षेत्र में, आपके ब्लॉक स्तर पर क्या इस तरह की समस्या बनी हुई है? और अगर समस्या बनी हुई है तो प्रशासन अब तक क्या कार्रवाई कर चुका है या क्या कार्रवाई करता है ऐसे लोगों पर जो सड़कों को अपना अड्डा बना लेते हैं? तो शराबखोरी से बढ़ते अपराधों का जिम्मेदार कौन है, ये एक बड़ा सवाल है, महत्वपूर्ण सवाल है। तो खुलेआम शराबखोरी पर लगाम क्यों नहीं? क्यों शराबियों का ये सड़कें अड्डा बन चुकी है? शराबी बेलगाम होते दिख रहे हैं और लोग परेशान हैं। खुलेआम शराबखोरी के लिए जिम्मेदार कौन है? शराबखोरी से बढ़ते अपराधों का जिम्मेदार कौन है? तो इस मसले पर आप क्या सोचते हैं, आप क्या विचार रखना चाहते हैं? जरूर आप इस मसले पर अपनी राय दीजिए। लगातार हमारी फोन लाइंस खुली हुई है, तो कॉल करें 0124482911 पर आप कॉल करें। इस मसले पर आप क्या राय देना चाहते हैं? क्या आपके क्षेत्र में भी, ब्लॉक स्तर पर भी, आपके जिले में भी क्या इस तरह की समस्या बनी हुई है जहां पर जो कुछ लोग हैं वो इन सड़कों को अपना अड्डा बना लेते हैं? तो शराबी बेलगाम होते हुए दिख रहे हैं और लोग परेशान हैं, लेकिन प्रशासन क्या कर रहा है? क्योंकि इस खबर का हमने चयन इसलिए किया है, इस मुद्दे को इस खास कार्यक्रम में इसलिए उठाया है क्योंकि इस तरह की खबरें लगातार हर जिले से, हर क्षेत्र से सामने आ रही थी। और कई महिलाएं भी इस समस्या को लेकर, इस गंभीर मसले को लेकर अपनी आवाज बुलंद कर चुकी हैं। उन्होंने इस समस्या को बताया है, यह बताया कि किस तरीके से ये शराबी आने जाने वाली लड़कियों को छेड़ते हैं, फबतियां कसते हैं। और इससे भी ऊपर का सवाल यह है कि खुलेआम शराबखोरी पर लगाम क्यों नहीं है? क्यों शराबियों का ये सड़कें अड्डा बन चुकी है? शराबी बेलगाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोग परेशान हैं। तो खुलेआम शराबखोरी के लिए जिम्मेदार कौन है?
जाहिर सी बात है, अगर आप इसका उत्तर खोजने बैठेंगे तो उत्तर आपको मिलेगा और सवाल खड़ा होगा प्रशासन पर कि प्रशासन ऐसे शराबखोरों पर कार्रवाई क्यों नहीं करता, जब इस तरह की खबरें लगातार सामने आती रही है कि ये शराबी आने जाने वाली लड़कियों को, महिलाओं को परेशान करते हैं, फबतियां कसते हैं। तो कॉल कर इस मसले पर अपनी राय दीजिए। तो कॉल करें 0124-482-9012 पर कॉल करें। लगातार फोन लाइन्स हमारी खुली हुई है। तो सरेआम छलकते जाम, लोग परेशान। सड़क बनी शराबियों का अड्डा। खुलेआम सड़क पर लोग शराब पीते हुए दिखाई देते हैं और कुछ तस्वीरें भी हमारे कैमरे में कैद हुई है जो हम आपको दिखा रहे हैं। तो खुलेआम शराबखोरी से महिलाएं परेशान हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं है, कोई दो मत नहीं है। क्योंकि हर जिले से, हर क्षेत्र से, हर ब्लॉक स्तर से इस तरह की खबरें हर रोज सामने आती है। और यह भी कहा जाता है कि शराबी को खुद का होश नहीं होता, वो खुद की सुध में नहीं रहता, इसलिए वो क्या कर रहा है उसको पता नहीं होता। लेकिन ऐसे लोगों पर कार्रवाई करना जरूरी है, एक एग्जाम्पल सेट करना जरूरी है और हर क्षेत्र में ऐसे शराबखोरों पर कार्रवाई करनी जरूरी है जो सरेआम जाम छलकाते हैं, महिलाओं को परेशान करते हैं, लड़कियों को परेशान करते हैं, उन पर फबतियां कसते हैं, कमेंट कसते हैं। तो कॉल करें 0124-482-9012 पर तुरंत कॉल कीजिए, इस कार्यक्रम में हिस्सा बनिए। खास तौर पर हम महिलाओं से, लड़कियों से अपील करना चाहते हैं कि आप इस मसले को लेकर क्या कुछ कहना चाहती हैं, क्योंकि इस मसले से जुड़ा एक सवाल सुरक्षा को लेकर भी है और वो सुरक्षा महिलाओं को लेकर है। जब बात सुरक्षा की आती है तो जिम्मेदारी और दायित्व बनता है प्रशासन का, अधिकारियों का। अधिकारी क्या कर रहे हैं, प्रशासन क्या कर रहा है। तो इसलिए प्रशासन को भी अलर्ट रहना चाहिए, ऐसे शराबखोरों पर नकेल कसनी चाहिए, शिकंजा कसना चाहिए और सरेआम जाम छलकाने की इजाजत किसने दी है ऐसे लोगों को जो महिलाओं को परेशान करते हैं, लड़कियों को परेशान करते हैं। फिर सवाल खड़ा होता है महिलाओं की सुरक्षा का। सवाल खड़ा होता है कि महिलाएं हमारे क्षेत्र में, हमारे जिले में, हमारे प्रदेश में कितनी सुरक्षित हैं। चलिए आपको बता दें, एक दर्शक हमारे से जुड़ गए हैं, राम उनका नाम है। राम, आपका बहुत बहुत स्वागत। इस मसले पर आपकी राय क्या है? राणा जी नमस्कार। जी नमस्कार। सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ, मैं इसको दूसरे नजरिए भी पेश करना चाहता हूँ जी। जो हालात भारत के अंदर बन रहे हैं उसका आधार कौन है? अब जो इस समय हालात चल रहे हैं, 100 मीटर पे तो आमने सामने दारू के ठेके खोल दिए। क्या ये सरकार जिम्मेवार नहीं है इसकी? नशाखोरी को ऊपर कौन धकेल रहा है? अब मैं आपको बताऊं, जो ठेकेदार नमाज पढ़ने के बहाने कहते हैं कि हमारे बहन बेटी को छेड़ते हैं, उन ठेकेदारों को सोचना होगा कि दारू पी के और ये क्या मतलब इस तरह के बारे में उनको सोचना, इस पर ध्यान देना होगा। और मैं आपको जैसा करने का वैसे फल देगा भगवान। ये अपने कुकर्मों से आप डूब जाएंगे दूसरों पर आरोप लगाने के। मैं भी हिंदू हूं, मेरा नाम राम है, लेकिन इन चीजों पर ध्यान देना होगा। सिर्फ नमाज पढ़ने के ऊपर ये आरोप हमारी बहन में सके, इससे तुच्छ विचार इनके हो नहीं सकते। धन्यवाद। चलिए राम जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, विचार रखने के लिए। तो सभी दर्शकों से अपील है, लगातार हमारी फोन लाइंस खुली हुई है, आप इन नंबर्स पर कॉल कीजिए। इस मसले पर आप क्या सोचते हैं, क्या राय रखते हैं, क्या नजरिया पेश करना चाहते हैं, तुरंत आप कॉल कीजिए, इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। कॉल करें 0124-482-9012 पर आप कॉल कीजिए, इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बनिए। और इसके साथ साथ आप सभी दर्शकों से यह अपील है, यह आग्रह है, गुजारिश है, अगर आप अपनी राय रखें, अगर आप अपने विचार रखें तो मर्यादापूर्ण तरीके से बात रखें, विनम्रतापूर्वक अपनी बात रखें, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल ना करें। इस विषय का चयन करने का मकसद यही है, क्योंकि हर जिले से, हर क्षेत्र से इस तरह की खबरें सामने आती है, सूचना सामने आती है और कुछ तस्वीरें भी ऐसी कैद होती है। इससे हर कोई वाकिफ है
हर कोई ऐसी समस्या से भली भांति परिचित है, बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन क्या आपके क्षेत्र में इस तरह की समस्या है जहां पर ये सड़कें जो एक दूसरे को जोड़ती है, सरकार कहती है कि हम कनेक्टिविटी के लिहाज से सड़कों को बेहतर कर रहे हैं, रोड का विकास कर रहे हैं, लेकिन ये सड़कें अब शराबियों का अड्डा भी बन चुकी है। इन्हीं खबरों में से एक पहलू ये भी है। तो खुलेआम सड़क पर लोग शराब पीते हैं, महिलाओं के लिए आना जाना मुश्किल हो जाता है। हां, हमारे दर्शक राम ने एक बात जरूर सही कही है कि सरकार की तरफ से भी हर 100 मीटर पर ठेकों को खोला गया है। सरकारी ठेके जहां पर लोग शराब लेने आते हैं, बड़ी तादाद में लोग दिखाई देते हैं। यह भी एस्पेक्ट है जिस पर ध्यान देना होगा। एक दर्शक हमारे से जुड़ गए हैं, आरके कालिया उनका नाम है। आरके जी, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले इस मसले पर आपकी राय क्या है? आप क्या सोचते हैं कि आपके क्षेत्र में भी इस तरह की समस्या है? नमस्कार जी। जी नमस्कार। ये देखिए, गुंडागर्दी की समस्या तो हर जगह है। हेलो जी आरके जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं, बात को कंप्लीट कीजिए। अब मैं कह रहा हूँ जी, ये जो गुंडागर्दी की जो प्रॉब्लम है ये तो हर जगह है, लेकिन प्रशासन को इससे कोई मतलब नहीं, सरकार को इससे कोई मतलब नहीं। प्रशासन कमजोर है, प्रशासन कोई एक्शन नहीं लेना चाहता। बताओ, अगर शिकायत करते हैं तो इनकी थोड़ा पहुंच होती है, इनको पोलिटिकल थोड़ा शेल्टर भी मिलता है। जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी, जब तक इनके खिलाफ सख्ती नहीं होगी, तो लोग कैसे बात बनेगी? हाँ जी, हेलो जी आरके जी, हम आपकी आवाज सुन पा रहे हैं। एक बात मैं और कहना चाहूंगा, देखिए चैनल तो मुद्दे अच्छे होंगे, लेकिन इसका असर दिखाई नहीं देता। इस बात का हमें दुख है। ना तो प्रशासन को चिंता है, ना लीडरान जो है हमारे उनको चिंता है। वो तो अपनी मस्ती में मशगूल है। उनको इलेक्शन चाहिए, उनको राजगद्दी चाहिए, उनको सत्ता चाहिए। किससे करें शिकायत, यही एक दुश्वारी है। देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, किससे करें शिकायत, यही एक दुश्वारी है। मुजरिम भी सरकारी है और मुंसिफ भी सरकारी है। कहाँ जाए बताइए आप? तो ये तो थोड़ा मीडिया की वजह से थोड़ा बहुत बचाव है, अदरवाइज तो यहाँ पे बहुत गुंडागर्दी होगी अगर रोक ना लगी तो। बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आरके जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपनी राय देने के लिए, विचार रखने के लिए, नजरिया पेश करने के लिए। तो अब बहुत थोड़ा सा समय बचा है, कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा उसके बाद, इसलिए उससे पहले ही लगातार आप इस मसले पर अपनी राय दीजिएगा। फोन लाइन हमारी लगातार खुली हुई है, 0124-482-9012 पर आप तुरंत कॉल कीजिए, इस खास कार्यक्रम का हिस्सा बने। कई एस्पेक्ट और कई विचार निकलकर सामने आ रहे हैं। हमारे साथ लगातार दर्शक जुड़ रहे हैं, अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं, जो करना बेहद जरूरी है। इसलिए हम ऐसे मुद्दों का चयन करते हैं, ऐसे मुद्दों का, ऐसे मसलों का इंतखाब करते हैं जिसका सीधा सरोकार आपसे हो, क्योंकि हमें समाज को बेहतर बनाना है, हमें प्रदेश को आगे लेकर जाना है, प्रदेश को विकास के मार्ग पर प्रशस्त करना है। और समाज की वो समस्याएं जो जटिल बनी हुई है, जो पेचीदा है, उन समस्याओं का समाधान समय रहते होना चाहिए, समय के साथ होना चाहिए, भले ही परिस्थितियां कितनी भी गंभीर क्यों ना हो। इसलिए हमारा मकसद यही रहता है, हरियाणा न्यूज का मकसद यही रहता है, ऐसे मुद्दों का हम चयन करें जिसमें आप भी अपनी राय बेबाक तरीके से रखें, आप अपने विचार खुलकर रखें, बेझिझक होकर अपनी बात रख सकें, बशर्ते मर्यादापूर्ण तरीके से आप अपनी बात रखें, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल ना करें। वो कहते हैं ना कि बात भी पहुंच जाए और असर भी हो जाए। तो इसीलिए तो खुलेआम ये सड़कें शराबियों का अड्डा बन चुकी है। इस तरह की तस्वीरें हमारे कैमरे में भी कैद हुई है और वो तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। तो ये अपने आप में हमारे समाज के भीतर की, हर क्षेत्र की ये समस्या बन चुकी है। हमारे साथ कई दर्शक जुड़े, उन्होंने बताया कि ये सरकार की भी जिम्मेदारी है कि हर 100 मीटर पर जब सरकारी ठेका खुला होगा तो वहां पर तो इस तरह की समस्या पैदा होगी ही। सरकार से सवाल पूछा जाए तो सरकार कहती है कि रेवेन्यू का सवाल है, आमदनी भी तो करनी है। तो फिर ये समस्या क्या हमारे साथ चलती रहेगी? ये अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है, जहां पर महिलाओं का महफूज होना, महिलाएं महफूज कैसे होंगी, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। और ये बड़ा सवाल
हमारे क्षेत्रों के प्रशासन से पूछा जाता है, हमारी सरकारों से पूछा जाता है, जिनके कंधों पर हमारी जिम्मेदारी है, जिनके कंधों पर महिलाओं की जिम्मेदारी है, जिनके कंधों पर यह सवाल भी साथ के साथ बल देता है कि महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रशासन की है, हमारी सरकारों की है, जो सत्ता में आने से पहले कई तरह के ख्वाब दिखाते हैं, जो सत्ता में आने से पहले कई तरह के सपने दिखाते हैं, महिलाओं को सुरक्षित रहने का वादा करते हैं, सुरक्षित रखने का वादा करते हैं, लेकिन जब इस तरह की समस्याएं सामने आती है, हमारे समाज के भीतर से इस तरह की समस्याएं कैद होती है, तो फिर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि प्रशासन ऐसे लोगों पर क्या कार्रवाई कर रहा है, और क्या कार्रवाई होने से एक एग्जाम्पल ऐसा सेट हो रहा है कि आगे से इस तरह की तस्वीरें कैद ना हो, आगे से इस तरह की तस्वीरें सामने ना आए। तो हमें सोचना होगा, यह हमारे समाज के भीतर की ही समस्या है, हमें सभी को मिलकर इन समस्याओं के खिलाफ खड़ा होना होगा और विचारों की ऐसी क्रांति लानी होगी कि सभी ये समझे कि हमारे समाज के भीतर इस तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। सरकार कहती है कि हम नशा मुक्त प्रदेश चाहते हैं, लेकिन जब इस तरह की खबरें सामने आती है, जब इस तरह की तस्वीरें कैमरों में कैद होती है, तो फिर ये सारे सवाल, फिर तो ये सारे ख्वाब, सारे सपने सिरे से खारिज हो जाते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं। चलिए, इस खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, एक नए मसले के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हरियाणा न्यूज।